आज का जो हमारा मोटिवेशन का टॉपिक है, फर्स्ट नंबर पर है मल्टीपल एग्जाम रैंक जनरेट एंड रोल नंबर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रैंक जनरेट करते थे, एग्जाम मास्टर मार्क्स जनरेट पोजीशन। यहाँ पर क्या हो रहा था कि एग्ज़ाम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम सेलेक्ट करो, एक ही क्लास सेलेक्ट करो और सेक्शन सेक्शन या ऑल सेक्शन दोनों पर काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें जब प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि एनुअल में जो हमें मार्कशीट देना है, उसके लिए हमें मल्टीपल एग्ज़ाम चूज करके मल्टीपल एग्ज़ाम का हमें रैंक जनरेट चाहिए। दूसरा जो है हाईएस्ट मार्क फॉर रिपोर्ट कार्ड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। मतलब जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ मार्कशीट्स है। यहाँ पर पास में एक कॉलम होगा जिसमें लिखा होगा हाईएस्ट मार्क। मतलब कि क्लास में जैसे कि इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क किसने पाया है और उसका हाईएस्ट मार्क क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक हाईएस्ट मार्क का कॉलम होगा, जो इंग्लिश में क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क किसने पाया कितना पाया है, मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क कितना पाया है। यहाँ पर साइड में एक कॉलम होगा जिसमें हाईएस्ट मार्क का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क सबसे ज़्यादा कितना मिला है उस क्लास में। तीसरा हमारा हो गया कि टेम्पलेट टेक्स्ट कलर नॉट शोइंग। इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ हम टेक्स्ट कलर करते हैं, मान लीजिए कि ये जो है A4 मार्कशीट टेम्पलेट नेम, इस सब को मैंने मान लीजिए रेड कर दिया, रेड करके अपडेट कर दिया। लेकिन जब हम मार्कशीट निकालते हैं तब वहाँ पर कलर शो नहीं हो रहा। जैसे कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड, हमने A4 का कलर चेंज किया था, सारा रेड किया था। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक ही आ रहा है, कलर शो नहीं हो रहा। बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर आ रहा था, लेकिन जब मैं प्रिंट करता हूँ बैकग्राउंड में देखा रहा है कि वहाँ पर कलर आ गया, लेकिन जो टेम्पलेट है जो प्रिंट हो रहा है प्रिंट में कलर नहीं आ रहा। जैसे कैंसिल करता हूँ बैकग्राउंड में देखिए कलर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन प्रिंट पेज में नहीं आ रहा। 4 नंबर जो है पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन मतलब कि जो यहाँ पर एग्जाम मास्टर में हम लोग पेज लेआउट सेट करते हैं टेम्पलेट में, मार्कशीट टेम्पलेट टेम्पलेट में यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ A4 पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन जैसे हमारा आईडी कार्ड में था, आईडी कार्ड में जैसे हम लोग पूरा कस्टमर कर पाते थे कि पेज लेआउट में कितना विड्थ लूँ कितना हाइट लूँ, ये कॉन्सेप्ट भी हमें मार्कशीट में चाहिए। और 5 नंबर जो है QR कोड इन मार्कशीट डेटा स्टूडेंट और स्कूल इन्फॉर्मेशन। क्यू जब हम लोग मार्कशीट टेम्पलेट में आते हैं, मार्कशीट टेम्पलेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट कोड है शॉर्ट कोड में QR कोड का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें यहाँ पर जैसे कि एडमिट कार्ड आईडी कार्ड में QR कोड का कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर भी QR कोड का एक शॉर्ट कोड चाहिए। और उस QR कोड में हमें डेटा चाहिए स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि स्टूडेंट का जो एडमिशन टेम्पलेट में है, जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए क्लास रोल नंबर सेक्शन रजिस्ट्रेशन नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस गार्जियन नेम। और जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन है सेटिंग में, अगर हो सके तो स्कूल का लोगो भी, अगर यहाँ पर जो लोगो दिया हुआ है स्कूल का लोगो भी अगर वहाँ पर आए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन है, स्कूल नेम स्कूल ईमेल स्कूल मोबाइल नंबर स्कूल एड्रेस, स्कूल का इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दोनों ही उस QR कोड में हमें चाहिए। नंबर 6 पे जो है फुल मार्क एंड मार्क ऑप्टेन डिफरेंट बॉक्स, रिपोर्ट कार्ड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट दोनों में। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, फुल मार्क और मार्क ऑप्टेन दोनों मतलब कि बाय दिया हुआ है। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर देख लीजिए, फुल मार्क और मार्क ऑप्टेन दोनों एक साथ एक ही बॉक्स में है। हमें ये लोग दोनों बॉक्स अलग अलग चाहिए। एक में दिखाएगा फुल मार्क, एक में दिखाएगा कितना उसमें मार्क पाया हुआ है, मतलब मार्क ऑप्टेन कितना है, दोनों हमें अलग चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रिटर्न है, यहाँ पर एक हो तो एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिडिल में एक लाइन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा फुल मार्क और यहाँ पर लिखा जाएगा मार्क ऑप्टेन। यहाँ पर दोनों हमें अलग अलग चाहिए। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और हाँ ये जो मार्क्स ऑप्टेन और फुल मार्क का दोनों बॉक्स है हमें दोनों में चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड दोनों में हमें चाहिए। और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये जो GPA का ऑप्शन है, GPA ये हमें नहीं, जैसे रिपोर्ट कार्ड में हटा दिया गया था, यहाँ पर भी GPA का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, GPA यहाँ से भी हटा दीजिएगा। और जो ओवरऑल टोटल ग्रेड है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है रैंक
और उसके बाद टोटल ग्रेड, मतलब कि यहाँ पर टोटल जो नंबर उसने पाया है, टोटल नंबर का ग्रेड जो है यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट में टोटल ग्रेड नहीं शो रहा है। टोटल ग्रेड हमें चाहिए, और टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर मतलब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पर साइड में एक टोटल नंबर है, मतलब कि ओरल में प्रैक्टिकल में कितना उसने पाया है, टोटल कितना हुआ, टोटल नंबर दिखा रहा है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिला के जो एक टोटल बॉक्स बनता है, टोटल बॉक्स यहाँ पर नहीं है। टोटल बॉक्स हमें चाहिए। जो फुल मार्क का जो मैंने बताया था कि एक हाईएस्ट मार्क, एक फुल मार्क, एक मार्क ऑफ 10, जो सिंगल सिंगल बॉक्स आएगा, उसमें जो है जो टेक्स्ट होगा वो HM FM MO शॉर्ट में होगा, मतलब कि हमें ज़्यादा जगह यहाँ पर घेरना नहीं है। जैसे कि शॉर्ट में एक छोटा सा बॉक्स में हो जाएगा, FMHMMO मार्क ऑफ 10 यहाँ का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। और एक जो रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट ऑर्डर नंबर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बांग्ला, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ रहा है, ये जो हमारा एकेडमिक का ऑप्शन है, एकेडमिक सब्जेक्ट, यहाँ पे जिस सीरियल में हमने एंट्री किया था, उसी सीरियल वाइज ही वहाँ पर मार्कशीट में शो हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई स्कूल है जो मिडिल ऑफ द ईयर बोल दिया कि हमें जियोग्राफी है ऊपर चाहिए, इंग्लिश से वो नीचे चाहिए। अगर हमने क्या किया, यहाँ पर डिलीट करके अगर फिर से बनाया, तो इसका जो डेटा है मार्क्स एंट्री की जो किया हुआ है, पूरा डिलीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर चाहिए। ऑर्डर नंबर, जैसे कि यहाँ पर जो एक ऑप्शन था स्टूडेंट कस्टम फील्ड में, कस्टम फील्ड में अगर कोई भी डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर है। जैसे कि हमने ये सब बनाया हुआ है, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, ABC जो भी कुछ है, इस जो ऑर्डर नंबर है, अगर मैंने इसको एक में कर दिया तो एक नंबर पाएगा, दो में कर दिया तो 2 नंबर पाएगा, 3 में कर दिया तो 3 नंबर पाएगा। तो ये ऐसा जो एक ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर हमें सब्जेक्ट में चाहिए। सब्जेक्ट में अगर ऑर्डर नंबर आ गया तो हम मार्कशीट में जो है वो कस्टमाइज कर पाएंगे, जो हम लोग कौन सब्जेक्ट को किस पोजीशन में हम लोग रखेंगे। और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आ रहा है ना, तो इसमें जो ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स क्लास में किसको मिला है वो भी दिखाना है। सब्जेक्ट वाइज तो हमारा ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है वो भी वो रखना है, और ग्रैंड टोटल में टोटल मिला के ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स क्लास में किसको मिला है, तो ये दोनों पॉइंट को ही जोड़ना है।